नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट, सीटेट और एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये सभी वीडियो आपके सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। तो जो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है। साथियों, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही कम समय में पूरे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम होता है। आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लेंगे। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या होती है। तो यह जो होती है 20 होती है, जो दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा से आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन दिया गया है अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ शैशवावस्था से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में बालक का सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट्स बना सकते हैं। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को बालक की गिरोह की अवस्था कहा गया है। और जीवन का अनोखा काल भी बाल्यावस्था को ही कहा गया है। अगला प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच की जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा और वाल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 3 वर्ष, पहले 5 वर्ष होती थी, अब 3 वर्ष यहाँ पर वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र निर्धारित है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की जो उम्र है 6 वर्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे, शर्म की अवस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था में जो है शर्म की अवस्था इसको कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालकों में शर्म की भावना होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुकरण की अवस्था कहा गया है। अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहा गया है। शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिकता को मापने की विधि है। तो सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री विधि सामाजिकता को मापने की विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया था एडलर ने। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 1 वर्ष में जो बालक का वजन है वह जन्म के समय जो बच्चा होता है उसके 3 गुना हो जाता है। यानी जन्म के समय स्वस्थ बालक का कम से कम 3 केजी वजन होना चाहिए, उसके 3 गुना यानी 1 वर्ष में वह 9 केजी का हो जाता है। अगला प्रश्न है, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 6 माह में जो है बालक का वजन है उसके 2 गुना हो जाता है, यानी 6 माह में लगभग 6 केजी का हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। तो बालक की लंबाई जो होती है 20 इंच होती है जन्म के समय। अगला प्रश्न है, बालक को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चों को जो है सबसे पहले भाषा का ज्ञान उसके परिवार से होता है, उसके फैमिली मेम्बरों से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 6वीं कक्षा में यानी 6 में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्द तक होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 शब्दों तक होता है। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का जो शब्द भंडार होता है वह लड़कों से अधिक होता है।
अगला प्रश्न है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के निम्न साधन हैं, जिसमें अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है यानी दोहराकर, खेल विधि द्वारा सीखा जाता है, कहानी सुनकर भी बच्चे भाषा को सीखते हैं, वार्तालाप विधि द्वारा भी, आपस में बातचीत करके भी भाषा सीखा जाता है, और प्रश्नोत्तर विधि से भी, यानी ये सभी भाषा सीखने के साधन हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष तक लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह निम्न है, जैसे लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का भाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और विद्यालय आस पड़ोस के वातावरण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो बुद्धि का अंतर है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है, सही गलत का निर्णय लेने का भी समझ होता है, जबकि पशुओं में नहीं होता है। यही अंतर है मनुष्य और पशु में। अगला प्रश्न है, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने। किसने? यूनान के दार्शनिकों ने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया था। आधुनिक काल में सबसे बड़े पहले बुद्धि को किसने समझाया था? तो अल्फ्रेड विने ने 1904 में सबसे पहले बुद्धि को आधुनिक काल में बताया था। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है या फिर पैदा होती है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था स्वप्रेम की भावना होती है। यह जो है इसमें बच्चे दूसरे पर निर्भर होते हैं, शैशवावस्था में पर निर्भरता पाई जाती है। सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? सामाजिकता नापने की विधि जो है सोशियोमेट्री है, यह प्रश्न समाजमिति इसको कहते हैं। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एडलर ने किया था। ये प्रश्न हमने अभी देखा है। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो डॉक्टर एडलर ने जो है यह सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो बालक जो है 1 माह में वह मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो जो बहिर्मुखी होते हैं उनका जो है विकास, सामाजिक विकास अधिक होता है अंतर्मुखी के अपेक्षा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान का प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? तो विलियम वुंट ने जो है सबसे पहले 1879 में जर्मनी में जो है पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की क्रियाएं जिसमें तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा विज्ञान में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद के विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो क्या है, स्वयं बालक जैसा हो। यह मेनकेन ने कहा था, उन्हीं की परिभाषा है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका ही क्या है? शिक्षक आचार संहिता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शिक्षकों की योग्यताओं एवं प्रयासों एवं उसके व्यवहारों का जो सही मूल्यांकन है वह उनके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है समायोजित तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न
जो इसका आंसर छूट गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों में के संदर्भ में हो, उसे सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं दिया गया था। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। आखिरी प्रश्न है, इस वीडियो का गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो यह जो है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग यह सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।